So, hello everyone. So once again, I welcome you for the class e-lecture that is the topic of which is speciation. ठीक है. So speciation जो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमें इसमें देखना है कि ये स्पेसिएशन जो है ना वो क्या होता है. ठीक है. तो स्पेसिएशन मीन्स व्हाट, आपको सिंपल से वर्ड में याद रखना है कि किसी भी पॉपुलेशन में देखो, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है ना, ये एज ए पॉपुलेशन. ठीक है. अब ये जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. इसमें क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होंगे. ठीक है ना. अब ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या हो रहा है कि कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज बोलो या कोई भी रीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है कि जो ये पॉपुलेशन है ना उनके बीच में कोई बैरियर जो है वो फॉर्म हो रही है. ठीक है ना. मान के चलिए यहाँ से जैसे रिसेंटली कोई फ्लड वगैरह आया था उस वजह से, ठीक है ना, इस तरीके से कोई फ्लड आया. ठीक है ना. या ऐसा भी हो सकता है कि क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर फॉर्म हो जाए, जैसे कोई माउंटेन जो है वो फॉर्म हो जाए. ठीक है. कोई ब्रिज जो है वो फॉर्म हो जाए. ठीक है. जिस वजह से जो ये पॉपुलेशन है इसमें वो क्या हो जाए, दे बिकम आइसोलेटेड. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए जो ये पॉपुलेशन है, अब आधे पॉपुलेशन, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन जिसको मैंने ब्लैक किया है, किया कि नहीं, ब्लैक लाइनिंग किया, ये पॉपुलेशन जो है ना, जब यहाँ पे कोई बड़ा दरिया फॉर्म हो गया या कोई माउंटेन फॉर्म हो, ठीक है ना, कोई फिजिकल बैरियर बनने की वजह से ये जो पॉपुलेशन है, अभी तक ये आपस में क्या करते थे, इंटरब्रीडिंग करते थे कि नहीं. अब ये क्या करेंगे, जब ये बैरियर फॉर्म हो गया, ठीक है ना, तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अब यहाँ नहीं जा सकता, या ये स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करेंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर के जो स्पीशीज बनाए मैंने, ठीक है ना, ये अब इन वाले जो ये रेड वाले स्पीशीज है, ठीक है ना, अब ये रेड वालों से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द बैरियर प्रेजेंट बिटवीन देम. ठीक है ना. तो क्या होगा, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये जो स्पीशीज है, ये वाले स्पीशीज, मान के चलो ये जो स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज जो है वो इस साइड में प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये जो स्पीशीज मेजॉरिटी यहाँ पे है, ठीक है ना, अब कुछ स्पीशीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में. ठीक है ना. तो नाउ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम गुजरने के बाद, ठीक है ना, मींस टाइम के गुजरते जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये इट रिमेन्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. ठीक है ना. ये क्या हो रहा है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना. इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. उसका मतलब क्या हुआ, इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, तो दिस पॉपुलेशन, ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये वाला, ठीक है ना, जो लेफ्ट वाली पॉपुलेशन है, ठीक है, ठीक है, वो राइट वाले से क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया. क्या हुआ, मीन्स रिप्रोडक्शन, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बैरियर. ठीक है. तो ये जो पॉपुलेशन है, एक टाइम ऐसा आ गया, ये जो पॉपुलेशन है ना, आफ्टर मिलियन ईयर्स, जो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, कौन सा पॉपुलेशन, जो ये वाला बनाया मैंने, ठीक है ना, ये, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो इस साइड में था कि नहीं. ठीक है. अब इस साइड में कुछ पॉपुलेशन थे, ठीक है ना. अब ये जो पॉपुलेशन है ना, ये इनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया. ठीक है ना. मींस जीन जो है, शेयरिंग ऑफ जीन पूल भी नहीं हुआ. ठीक है ना. तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव, जो पहले किसी जमाने में एक ही पॉपुलेशन का क्या था, पार्ट था. ठीक है ना. तो जब ये क्या हुआ, बैरियर फॉर्मेशन की वजह से इंटरब्रीड नहीं कर पाए, जिस वजह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हुआ, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो स्पीशीज है ना, वो धीरे धीरे जो स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है. ठीक है ना. पहले ऐसा था, मान के चलिए, अब थोड़ा सा ऐसा हो गया. मीन्स व्हाट, ये जो स्पीशीज था पहले राउंडेड, ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया. ठीक है. यानी ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक न्यू स्पीशीज में है, क्या हुआ, डेवलप हो गया. ठीक है ना.
एक न्यू स्पीशीज में डेवलप हुआ, नहीं तो पहले एक ही स्पीशीज था, ठीक है ना। अब ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ड्यू टू द बैरियर फॉर्मेशन की वजह से ये जो स्पीशीज है ना, ये जो स्पीशीज जो थे वो किस में डेवलप हो गया, वो जो है एक नए स्पीशीज में ये डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो इसी 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 जो प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इसी प्रोसेस को जिसमें एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। ये देखिए, ये जो स्पीशीज है, अब ये क्या हुआ, दीज आर न्यू स्पीशीज, ठीक है ना। न्यू स्पीशीज फॉर्म हो गया किससे, जो प्री एग्जिस्टिंग इन स्पीशीज से, ठीक है ना, जो पहले इसमें प्रेजेंट थे उन्हीं स्पीशीज से एक नए स्पीशीज बनने को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिएशन बोलेंगे। क्या कहेंगे, स्पेसिएशन, ठीक है ना। सो स्पेसिएशन इज व्हाट, हम कैसे कहेंगे स्पीशीज को, हम स्पेसिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे स्पेसिएशन को, इट इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है ना। एक न्यू स्पीशीज का ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेट होना किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन से, किन से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन से, ठीक है ना। जो प्री एग्जिस्टिंग, पहले जो प्रेजेंट था, प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज, पहले जो स्पीशीज प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वहां से एक नया स्पीशीज का डेवलप होना, ठीक है। पहले ये स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट था एक एनवायरमेंट में, ठीक है, तो कुछ की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ जिसकी वजह से ये स्पीशीज है आप इलोंगेटेड, ठीक है ना, एक नए स्पीशीज में ये डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिएशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिएशन, ठीक है। और यही जो स्पेसिएशन है ना, इट इज व्हाट इट फॉर्म्स, जो ये स्पेसिएशन है ना, दिस प्रोसेस जो है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये क्या बनता है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ किसका, इवोल्यूशन का बेस बनता है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ entire course of evolution, basis of what, basis of entire course of evolution, यानी entire course of evolution, ठीक है, course of evolution, that means what, ये क्या बनता है, ठीक है ना। देखो, अब जो ही स्पीशीज नया बनता जाएगा, ठीक है, तो जब ये एक नए स्पीशीज में डेवलप हुआ ना, न्यू स्पीशीज में जब डेवलप हुआ, तो हम ये क्या कहेंगे, इनमें इवोल्यूशन आया ना, हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ये जो इवोल्यूशन इनमें हुआ या इवोल्यूशन इनमें आया, इस इवोल्यूशन का क्या रीजन था, एक नए स्पीशीज का रीजन क्या था, रीजन था स्पेसिएशन, ठीक है ना, स्पेसिएशन जो है वो रीजन था, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एंटायर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। जो एवोल्यूशन के कोर्स है उसके लिए क्या बनता है, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है ना। ये हो गया स्पेसिएशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, जो अर्लियर क्या कहा जाता था, मिड 19th सेंचुरी में, जो ये अर्लियर 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, इवोल्यूशन की कंसेप्ट को नहीं मानते थे, ठीक है ना। उस वक्त क्या था, उस वक्त एक कंसेप्ट था जिसको हम बोलते हैं फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। क्या बोलते हैं, फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। ये जो है मिड 19th सेंचुरी में फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज ये कंसेप्ट जो है, इट वाज वेरी कॉमन, ठीक है ना। मेन स्पीशीज में, स्पीशीज जो है था वो फिक्स होता है, इनमें कोई चेंज जो है वो नहीं होता, ठीक है ना, नो चेंजेस ऑकर, ठीक है ना, यानी द स्पीशीज रिमेन फिक्स, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद 1859 में कौन आ गया, 1859 में जो एक महापुरुष था, उसका क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। डार्विन दादा आया, उसने क्या दिया, डार्विन ने कहा कि, डार्विन ने अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश किया था, क्या नाम था उसका, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। एक बुक उसने पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो भी क्या है, जो फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज जो है ना वो गलत है, और उसने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को, ठीक है ना। इसमें उसने किसको ये किया, एक्सप्लेन किया, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया डार्विन ने, ठीक है।
बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। किस पे बेस्ड था? जो बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया भी है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स व्हाट? देखो पहले क्या था, फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज जो है, दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी मच कॉमन इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज यही मानते थे कि स्पीशीज में कोई एवोल्यूशन नहीं होता। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने आया, उसने कहा कि उसने एक बुक पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक में उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म में जो फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज जो है ऐसा कुछ नहीं, बल्कि क्या होता है, इवोल्यूशन जो है वो हमें इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उस जो उसका मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन था वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ? देखो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, दो स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दोनों जो है एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब इनमें वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिला ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंजेस हुआ, ठीक है ना। मान के चलिए जैसे जिराफ की केस में फुट जो है खत्म हुआ, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में मैंने क्या कहा था? पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो पोल्यूशन राइज हुआ, ठीक है। तो एक है स्पीशीज ए, दूसरा है बी स्पीशीज, ठीक है। तो ए स्पीशीज में कुछ वेरिएशन है, वो क्या है, वो उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है ना। बेनिफिशियल है, ठीक है ना। और इसमें जो वेरिएशन है वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। और जब जो वेरिएशन उसमें बेनिफिशियल है, ठीक है ना, वो बेनिफिशियल है, और इस स्पीशीज का जो रिप्रोडक्टिव रेट है इस वेरिएशन की वजह से रिप्रोडक्टिव रेट भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन के होने की वजह से, ठीक है ना, ये स्पीशीज जो है वो अडेप्ट करेगी किसको? एनवायरमेंट को। जो एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ वो अडेप्ट करेगी टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस हुआ ना, उस चेंजेस को ये अडेप्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो वेरिएशन था वो इसके लिए बेनिफिशियल था नहीं, इसकी रिप्रोडक्टिव रेट है वो क्या था, कम था। तो द अल्टीमेट रीजन इज व्हाट, जो बी स्पीशीज है वो क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, या इरेडिकेट हो जाएगा। कहां से? एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम कहेंगे ना कि ए को किसने, नेचर ने सेलेक्ट किया, इसको नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है ना। इन कंपैरिजन को जो वेल अडेप्टेड, ठीक है ना, वेल अडेप्टेड जो ऑर्गेनिज्म था उसको नेचर ने सेलेक्ट किया इन कंपैरिजन टू द लेस अडेप्टेड बी स्पीशीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नेचुरल मैकेनिज्म, ठीक है ना, यानी नेचुरल मैकेनिज्म, ठीक है ना, नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया क्लियर। अब आते हैं किस पे, मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। जो स्पेसिएशन है ना उसकी क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है किसका, स्पेसिएशन का, ठीक है ना। सो स्पेसिएशन जो है ना, अभी हमने कहा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम, हमने कहा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। किन से? प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, ठीक है ना। ये हो गया स्पेसिएशन, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है कि जो न्यू स्पीशीज जो क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें है जो स्पेसिएशन होना वो कब होती है, ठीक है ना, व्हेन जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन वो क्या रखता है, इज समहाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एनवायरमेंट है, एक एग्जांपल फिर से बताता हूँ, दीस आर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनसे डेवलप होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर ये डेवलप हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से फिर इस तरीके से, मीन्स व्हाट, एक पॉपुलेशन जो है वो इसी तरह फॉर्म होगा कि नहीं।
तो ये जो पॉपुलेशन वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एक पॉपुलेशन ऐसा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जीन पूल जो है वो आइसोलेटेड रह रहा है, ठीक है ना। ये वाला इससे यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, ये जो पॉपुलेशन है, ये वाला पॉपुलेशन आप देखिए, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कोई बैरियर फॉर्म होगा, रेड कलर से जो मैंने बनाया, ठीक है। बैरियर फॉर्म होने की वजह से ये जो स्पीशीज इसमें प्रेजेंट है, दे रिमेन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रह रहा है, ठीक है ना। मीन्स व्हाट, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहा हो रहता है, ठीक है ना। और जिस वजह से इनकी बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ में कोई जीन पूल की शेयरिंग नहीं होता, ठीक है ना। तो जीन पूल की शेयरिंग नहीं होता और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है ना। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ अदर पैरेंट सेल से, जो पैरेंट सेल से जो बाकी इनके पॉपुलेशन है उससे ये क्या रह रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है। सो उस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये एक नए स्पीशीज में डेवलप होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है ना। सो हम मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिएशन को, इसी चीज को मैं लिखवाता हूं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है ना। स्पेसिएशन जो है वो कैसे ऑकर होता है, इट ऑकर्स, स्पेसिएशन जो है ना, इट ऑकर्स, हाउ इट ऑकर्स, ठीक है ना, इट ऑकर्स व्हेन, ये कैसे होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, व्हेन द जीन पूल क्या होता है, व्हेन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन क्या है, जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जीन पूल जो है वो क्या रहे, वो रहे जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन, तो स्पेसिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्पेसिएशन को हम डिफाइन करेंगे, स्पेसिएशन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो स्पेसिएशन की मैकेनिज्म है, कैसे जो स्पेसिएशन है ना, ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो स्पेसिएशन ऑकर्स वो कैसे होता है, व्हेन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन, जब भी किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है ना, किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है ना, व्हेन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है ना, कोई पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ था, अलग हो जाता है, किसकी वजह से, एक बैरियर फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, बैरियर फॉर्मेशन की वजह से वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, ये वाला पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ बैरियर फॉर्म हुआ, उस वजह से ये वाला पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ, आइसोलेट हो गया, हुआ कि नहीं। और जब आइसोलेट हो जाएगा इस बैरियर की वजह से, ठीक है ना, तो ये जो है इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इट विल नॉट एबल टू इंटरब्रीड बिटवीन दिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, इनकी जो जीन पूल है वो क्या रहेगा, दे रिमेन्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। ये जो है इनके साथ में मेटिंग नहीं कर पाएगा तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहा, ठीक है ना, और इनके बीच में कोई जीन फ्लो जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी से क्या होता है, ये एक नए स्पीशीज में डेवलप होगा, उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है ना। एक नए स्पीशीज में डेवलप होगा, उसी को हम स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिएशन को मैंने मैकेनिज्म जो है वो यही है, ठीक है। स्पेसिएशन ऑकर्स व्हेन द जीन पूल, जब भी इसका जीन पूल, इस ऑर्गेनिज्म का जीन पूल जो है, जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है ना, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो जीन पूल रहा वो क्या हुआ, दे रिमेन आइसोलेटेड, कैसे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, एक बैरियर जो है वो फॉर्म हुआ और वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, तो ये जो पॉपुलेशन है इनसे क्या हुआ, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है ना। अब जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हुआ बैरियर फॉर्मेशन की वजह से, ये जो रेड कलर जो मैंने बनाया है, ये जो एक ही स्पीशीज ऑर्गेनिज्म था वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और इनके बीच में जीन फ्लो जो है वो क्या होगा, नो लॉन्गर जीन फ्लो ऑकर्स बिटवीन देम, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी जीन फ्लो जो है वो अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म था इट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है ना।
और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने की वजह से, बैरियर की फॉर्मेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं अपने पॉपुलेशन में, अपने ही ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। अब जब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, ठीक है ना, और इंटरब्रीड नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो जीन फ्लो जो है आपस में क्या हुआ, जीन फ्लो जो था वो भी क्या हुआ, नाउ इट विल नॉट ऑकर, वो भी बंद हो गया, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, क्या, सो ये हुआ था मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है ना, हाउ द मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन ऑकर्स, ठीक है ना।